हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? बढ़िया हो? तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। आ जाओ फटाफट, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ अमेजिंग लेक्चर, कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। तो काफी मजा आएगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था सोल ट्रेडिंग कंसर्न और जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म कि ये दोनों किस तरीके का बिजनेस होता है, किस तरीके से उसको लॉन्च कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उस बिजनेस को कर सकते हैं और उसमें क्या क्या हेड पॉइंट्स होते हैं। आपको बताऊं मैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब क्या कि कोई एक बंदा जो सिंगल अपने बिजनेस को कर रहा है, जिसके अंदर किसी का ऑथोराइज नहीं है, उसमें कोई और आपको बोल नहीं सकता, आप अकेले उस बिजनेस के ऑनर होगे। आपको जो भी डिसीजन लेना है आप खुद लोगे, आपको जो भी पैसा देना है आप खुद दोगे, आप किसी का उसमें हेल्प नहीं ले सकते। इज कॉल्ड एज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। उसके बाद में हमने देखा था जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म मतलब कि एक ऐसा बिजनेस जो कि पूरे फैमिली के मेंबर्स मिलके करते हैं, तो उनको बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। ठीक है, हमने वो लेक्चर में देखा था। तो जिन बच्चों ने अभी वो लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज आई विल टू रिक्वेस्ट टू प्लीज गो देयर एंड वॉच दिस वीडियो। ठीक है, वो वीडियो आप देखोगे तो आपको वहां से काफी ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो प्लीज उस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, उस वीडियो को देखना है। आज के वीडियोस में हम लोग सीखने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म। लेक्चर नंबर 2 है पार्टनरशिप फर्म सीखने वाले। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो लेक्चर में डिवाइड कर देंगे। पहले हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप फर्म। अब सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म किस तरीके से अपने यहाँ पे होता है या किस चीजों का यूज करके हम उसको कर सकते, हम लोग ये देखेंगे। पहले अपने माइंड में इसको स्टोर करेंगे कि भाई पार्टनरशिप फर्म होता ही क्या है, सिंपल। चलो, उसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर और पार्टनरशिप। हम इसके आने वाले के बाद के लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज क्योंकि पार्टनरशिप बहुत बड़ा लेंदी है थोड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे और इसके ऊपर स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस 99% है बच्चों। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, इसके लिए आपको इसके ऊपर ज्यादा प्रिपरेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मेरी तबीयत खराब है, कोई नहीं, चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो क्या बोला गया, पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, अब पार्टनरशिप फर्म क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। ये देखो, सपोज अब मुझे एक फर्म चालू करना है। अब मुझे अगर ये फर्म चालू करना है, ये फर्म का नाम है मेरे पास सूरज इंटरप्राइजेस। ठीक है, सूरज इंटरप्राइजेस। ठीक है, अब ए यहां पे बैठा है। अब ए कोई बिजनेस चालू करना है, और ए को बिजनेस चालू करने के लिए क्या होना चाहिए, पैसे की जरूरत होना चाहिए, उतना उसके पास स्किल्स होना चाहिए, उतना उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उतना उसके पास क्या करने के तरीके होने चाहिए। अब ए के पास क्या है, पैसा कम पड़ रहा है, कुछ भी ए के पास स्किल्स कम पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, बी को हायर करेगा। किसी बी से मिलेगा और बी को बोलेगा भाई तुम्हारे पास अच्छा स्किल्स है, मेरे पास पैसा है, एक काम करते हम लोग मिलकर क्या करते, एक बिजनेस को स्टार्ट करते, मिलके एक बिजनेस को स्टार्ट करते। ठीक है, अब ए और बी क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, ए और बी आपस में मिलेंगे। अब ए और बी अगर चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर अगर बिजनेस को कर सकते तो वो कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि भाई थोड़ा और पैसे की नीड से, थोड़े और पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, एक सी के पास जाएंगे, एक और पार्टनर्स के पास जाएंगे और उसको अपना बिजनेस का प्लान बताएंगे और उसको भी अपने बिजनेस में क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। तो अब ए बी तीनों क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे और ए बी सी मिलकर क्या करेंगे, ये बिजनेस को ओपन करेंगे। जो भी उनका बिजनेस होगा, कोई भी चीजों का बिजनेस हो, अब ए बी सी क्या करेंगे, अपना पूरा कैपिटल देंगे, अब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। और जब भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं बच्चों, अब यहाँ पे पार्टनर से तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गलतियां होगा। जब भी बिजनेस चलेगा, हो सकता है झगड़ा हो जाए आपस में, हो सकता है कि एक पार्टनर्स करना ना चाहे आफ्टर 1 ईयर्स के बाद, या चाहता हो एक पार्टनर्स की आपस में जमता ना हो, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन है। क्योंकि जब आप अकेले करते हो, जब आप अकेले बिजनेस करते हो तो कोई रीजन नहीं होता है, आपका खुद का डिसीजन होगा, खुद का पैसा होगा, खुद का लॉस प्रॉफिट सहने की हिम्मत होगी। बट इसमें क्या है, 3 पार्टनर से सबकी थिंकिंग क्या है, अलग अलग है। अगर कोई ये बोलेगा तो कोई वो बोलेगा, तो इस तरीके से क्या होता है, बिजनेस में कभी ना ऊपर नीचे होता है। इसके लिए
सबसे पहले वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो एक एग्रीमेंट बनाएंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे। वो एग्रीमेंट मतलब क्या, एग्रीमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एक फॉर्म होगा, पेपर होगा, जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस के मेंशन किए होंगे कि भाई कौन से पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट देना है, कितना लॉस देना है, कौन से प्रॉफिट को कितना सैलरी देना है, कौन से प्रॉफिट को कितना ड्राइंग देना है, कौन से प्रॉफिट को वाइंड अप में कितना पैसा देना होगा। ठीक है, ये सारे चीज जितना भी ऑल इंफॉर्मेशन है बच्चों, वो सारे इंफॉर्मेशन इस एग्रीमेंट में बने होते। और हमारे इंडिया में दो टाइप के एग्रीमेंट होते, एक तो होता है ओरल, एक होता है ओरल और एक होता है रिटर्न। अब ओरल का मतलब क्या, जो हम लोग मुंह से बोल दिया, अरे हम लोग गए बोल दिया हाँ भाई ABC का बिजनेस है, अब ए को हम लोग जो भी रहेगा रेशो दे देंगे इक्वल इक्वल, बी को इक्वल, सी को भी इक्वल 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 रेशो दे देंगे, ए को पेमेंट देंगे पर मंथ 2000, बी को देंगे 3000, सी को देंगे 4000। मैंने मुंह से बोल दिया, बट आज के डेट में आपको पता है कि मुंह का वैल्यू नहीं है, आदमी कुछ भी बोलता है भाई, कुछ भी बोलता है, चला तो चांद तक ना चलो शाम तक, चला तो चांद तक ना चला तो शाम तक, ऐसा सीन हो गया। क्योंकि भाई आप मुंह से बोलते हो तो मुंह से बोला हुआ आप कोई फॉलो नहीं करता, पहले करते थे लोग, पहले जवान की कीमत थी, भाई बोलते थे ना अरे जवान की कीमत है, एक बार बोल दिया मतलब करके देंगे। बट आज के डेट में इन द फ्यूचर जो आने वाला भी डेट है उसमें वैल्यू ही नहीं रह गई, आदमी बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। तो इसको देखते हुए एक लॉ बना, उसका नाम है रिटर्न एग्रीमेंट, कि अब जो भी कोई भी अगर बिजनेसमैन होगा तो वो एडवाइस यही करेगा कि भाई आप जब भी एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हो तो आप रिटर्न के फॉर्म में करो, आप रिटर्न के फॉर्म में करो। मतलब इस एग्रीमेंट में सारा चीज लिखा हुआ होगा, और लिखा हुआ होगा मतलब लॉन्ग टाइम चलेगा। कभी कुछ भी क्राइसिस अगर बिजनेस में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उस एग्रीमेंट का यूज करके आप सामने वाले को बता सकते हो कि भाई एग्रीमेंट में ये सारी चीजें मेंशन किया गया है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना होगा, ये एक्ट के द्वारा। इसका एक्ट है 1932, 1932 के एक्ट के द्वारा आपको इस रूल्स का फॉलो आपको करना होगा। तो क्या होगा, बिजनेस में हर पार्टनर्स को क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कोई भी पार्टनर्स के साथ में भेदभाव नहीं होगा, सब लोग अपना काम प्रॉपर तरीके से करेंगे और बिजनेस क्या होगा, थोड़ा लंबे टाइम तक चलने की यहाँ पे चांसेस बन जाती है। ठीक है, समझ में आया पूरा सिस्टम क्या है यहाँ पे देखो। और यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पे देखो मीनिंग देखते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या बोला गया। पार्टनरशिप इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व because of the limitation on capital raising capacity and managerial skill, inability of a proprietary concern। भाई पार्टनरशिप क्यों जरूरत है, पार्टनरशिप भी एक ऐसा बिजनेस है बच्चों, एक ऐसा कंपोनेंट है प्राइवेट सेक्टर में कि भाई जो कि बहुत ग्रो कर रहा है आज के डेट में। अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरी, मतलब क्या होता था कि जो भी सोल ट्रेडर था वो क्या था, उसके पास जितना पैसा है बेचारा वो अकेले लगा पा रहा था, जो भी उसके पास स्किल्स था वो उतने का यूज कर रहा था, जितना उसके पास नॉलेज था वो उतना ही कर रहा था। बट पार्टनरशिप फर्म में क्या हो गया, पार्टनर्स बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा, पैसा बिग होगा। अब 4 पार्टनर्स आएंगे तो चारों पार्टनर्स का दिमाग अलग अलग होगा। अगर मैं बोलूं कि इस भाई ओनियन को बेचने को 10 रुपए लगेंगे, 10 में ये सारी कॉस्ट लगेगा, मेरे को 2 रुपए बचेगा। शायद कोई नया पार्टनर्स आए, कहीं ना कहीं कॉस्ट को कम कर दिया जाए, 10 से मुझे क्या हो जाए, जो भी मेरा कॉस्ट खर्चा है 7 रुपए ही लगे तो मुझे 3 रुपए बचेगा। मतलब जितने पार्टनर्स होंगे उतना दिमाग चलेगा और उतना आइडियाज मिलेगा। तो एक किसी भी पर्टिकुलर थिंग को एक सेटिस्फाई करना, उसको चीजों को समझना, अगर चारों का डिसीजन मिला के करे तो काफी यूजफुल हो सकता है। पक्का है ना, श्योर है, कंफर्म है, समझ में आ रहा है। चलो अब देखते हैं मीनिंग। अब मीनिंग क्या बोलता है, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ओन्ड एंड मैनेज बाय मोर देन वन पर्सन वेयर ऑल पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट और लॉसेस of the business as well as liability is known as partnership business। देखो अगर ये ए बी और सी का बिजनेस है, अगर ये ए बी सी का बिजनेस है बच्चों, तो ए बी सी क्या करेंगे, भाई बिजनेस कर रहे तो भाई अगर ए कुछ करता है तो बी को पूछेगा, अगर बी कुछ करता है तो सी को पूछेगा, सी कुछ करता है तो ए को पूछेगा। मतलब तीनों पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में पूछेंगे भैया ये करना है, ये सही है या गलत है, तो तीनों क्या करेंगे, इस पे डिसीजन लेंगे। अगर सपोज ए और बी एग्री है, ए और बी एग्री है, सी नॉट एग्री, सी एग्री नहीं है, तो जिसका वोटिंग ज्यादा होगा, अगर काम करने के लिए ए बी हाँ है और सी का ना है, तो हमेशा ए बी की माना जाएगा, क्योंकि ए बी का वोटिंग ज्यादा है, मतलब 2 लोग हाँ बोल रहे और 1 लोग ना बोल रहे।
मतलब दो लोग अगर हाँ बोल रहे हैं तो बिजनेस में वो चीजें लागू होगा। इस तरीके से क्या होता है, ए बी सी सब लोग मिलकर डिसीजन लेते और बिजनेस को ग्रो करते। अब ए बी डी का कैपिटल आ गया, मतलब क्या हो गया, कैपिटल तो बढ़ गया, प्लस ए बी सी तीनों का दिमाग भी बिजनेस को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस क्या करता है, ग्रो करता है। और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा बच्चों, ये खाली ए नहीं, खाली बी नहीं, खाली सी नहीं, तीनों पार्टनर्स बांटेंगे। अब जो भी उनकी एग्रीमेंट में मेंशन किया होगा उस रेशो के हिसाब से बांटेंगे, वरना इक्वल इक्वल ही बांटेंगे बच्चों। जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, ये सारे तीनों पार्टनर्स झेलेंगे। इससे क्या होता है, पार्टनर से बर्डन कम होता है कि अगर भाई 1 लाख का भी लॉस हुआ तो भाई चलो तीनों पार्टनर क्या करेंगे, मिलके बांटेंगे। तो इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा पार्टनर्स को राहत मिलती है। थोड़ा समझ में आ रहा है आपको, काफी बढ़िया बात है, मजा आएगा। चलो फिर क्या बोला गया है, देखो डेफिनेशन। आप देखो, आप जब भी क्वेश्चन लिखते हो ना, पहले आप इंट्रोडक्शन लिख दो, थोड़ा सा जितना मैंने करा है आपको नोट्स के लिए भी काम आ जाएगा। आप इतना ही करके जाओ, इनफ डेट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मीनिंग कर लो, इंट्रोडक्शन कर लो, मीनिंग कर लो, फिर डेफिनेशन लिख दो, वहां पे आपके 2-3 मार्क्स से हो गया। बाद में आप 8-10 पॉइंट मैंने दिया, 8-10 पॉइंट आप लिख लो और 5 पॉइंट को आप अच्छे तरीके से क्या कर दो, एक्सप्लेनेशन दे दो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर क्या बोला गया, डेफिनेशन। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines partnership as partnership is the relation existing between person who agreed to share the profit of a business carried on by all or any four of them acting of all। मतलब क्या बोला गया है कि भाई पार्टनर्स, कौन से पार्टनरशिप, रिलेशन एक्सिस्टिंग बिटवीन पर्सन हु एग्रीड, मतलब कि पार्टनर्स में रिलेशन के जो भी आपके ए बी सी पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स एग्री होने चाहिए कि भाई जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हम लोग क्या करेंगे, तीनों को बांटेंगे, तीनों बांटेंगे। और जो भी बिजनेस का डिसीजन होगा, जो भी बिजनेस में टास्क होगा, जो भी हमें करना होगा, वो हम लोग क्या करेंगे, तीनों मिलके करेंगे। तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। ये ठीक है, ये डेफिनेशन आप याद कर लो, आपको एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही लिख के आना है, आपको वहां पे 1 मार्क्स कवर हो जाएंगे। पक्का है बच्चों, ठीक है, श्योर है। चलो आगे देखते हैं। अब क्या बोला है, फीचर्स। अब भाई अगर आप पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हो तो उसकी कुछ फीचर्स होंगे, कुछ की विशेषताएं होंगे, कुछ की खासियत होगी। तो क्या खासियत है, आओ वो देखते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं, काफी मजा आएगा। चलो पहले क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या देखो, पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु आर कंडक्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो भाई, अब बिजनेस चालू करने से पहले सबसे पहला फॉर्मेट क्या होता है, एक एग्रीमेंट का होता है। जब भी बिजनेस कोई चालू करता है पार्टनर, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एक एग्रीमेंट बनाएगा। एग्रीमेंट में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रॉफिट से लेके लॉस तक जो भी रेशो रहेगा, शेयरिंग वगैरह, जितने भी इंफॉर्मेशन है चाहे वहां पे मेंशन होंगे कि भाई आने वाले टाइम में कोई भी पार्टनर क्या करे, झगड़ा ना करे उस प्रॉफिट को और लॉस को लेते हुए। इसके लिए वहां पे सारे चीज वहां पे मेंशन किए होंगे और चारों पार्टनर्स को वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके अपने बिजनेस को रन करना है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट क्या बोला है, द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में भी ओरल और रिटर्न। मतलब एग्रीमेंट 2 तरीके का होता है, मैंने बताया, एक ओरल एक रिटर्न। बट अगर मैं एडवाइजर दूं, आप इसमें पॉइंट एक और ऐड कर सकते हो, द एडवाइजर इज द मोस्ट एडवाइजर इज रिटर्न फॉर्म। क्या ज्यादा करके एडवाइस करते हैं कि भाई आप रिटर्न फॉर्म में क्या करो, एग्रीमेंट को बनाओ। ठीक है, फिर क्या बोला गया, जॉइंट ऑनरशिप। अभी जॉइंट ऑनरशिप मतलब क्या, भाई एबीसी बिजनेस है, मतलब तीनों का ऑनरशिप है। अगर मैं बोलूं कि भाई एबीसी बिजनेस कर रहे, ऑनर ए है, तो चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि भाई एबीसी क्या है, तीनों पार्टनर्स है, तो मतलब बिजनेस के तीनों ऑनर है। अगर ए को कुछ करना है तो बी को पूछना होगा, बी को कुछ करना है तो सी को पूछना होगा, सी को कुछ करना है तो ए बी को पूछना होगा। मतलब अगर किसी भी पार्टनर्स को कुछ भी करना है इन द बिजनेस रिलेटेड, तो आपको तीनों पार्टनर्स का सहमति लेना होगा बच्चों। ठीक है, क्या बोला है, पहला पॉइंट देखो, द पार्टनरशिप फर्म इज जॉइंटली ऑनर्ड बाय द पार्टनर्स। The partnership have to use the partnership property only for business purpose, not for personal। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जॉइंट ओनरशिप तो है, मगर वो लेके बिजनेस से रिलेटेड है। आप बिजनेस को छोड़ के उसके पर्सनल एसेट के ऊपर नहीं रह सकते। बोलोगे कि भाई आपके पास तो कार है, मुझे कार दे दो, अरे वो चीज इसमें मेंशन नहीं है बच्चों। खाली आपके पास जो बिजनेस है, आप बिजनेस के थिंग से रिलेटेड आप उससे बात कर सकते हो कि भाई बिजनेस में ये करना है, वो करना है, इज ऑल डेट आप उसको पूछ सकते हो। बट उसको घर पे क्या करना है, उसको अपने लाइफ में क्या करना है, उसको आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अथॉरिटी आपको नहीं है। आपको अथॉरिटी है, पार्टनर्स को अथॉरिटी खाली बिजनेस से रिलेटेड है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या कम है, क्या ज्यादा है, किस तरीके से करना है। ठीक है, इस सारे चीजों पे आप बात कर सकते हो। उसके पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो आपको समझ में आया जॉइंट ओनरशिप मतलब क्या होता है बच्चों।
क्लियर है। चलो आगे देखेंगे, आगे क्या बोला है, थर्ड जॉइंट मैनेजमेंट। अब जो ऑनरशिप की बात है वही से मैनेजमेंट की बात है भाई, जो भी मैनेजमेंट करना होगा वो क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स मिलके करेंगे। अगर मैं बोलूं एबीसी पार्टनर से अगर कोई भी एक मैनेजमेंट करना है, कोई भी कुछ मैनेज करना है, तो मैं बोलूं बी तू अकेला कर ले, तो इज द सफिशिएंट? ये राइट है क्या? नहीं राइट है ना बच्चों, क्योंकि पार्टनर्स तीनों है, प्रॉफिट और लॉस तीनों लेने वाले, तो काम क्यों बंदा एक करेगा भाई, तीनों मिलके करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जॉइंट मैनेजमेंट होगा कि जो भी टास्क और वर्क होगा सब लोग क्या करेंगे, मिलके करेंगे। क्या बोला है, एवरी पार्टनर हैज टू राइट टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। कि भाई हर एक पार्टनर्स को राइट है, डिसीजन मतलब अथॉरिटी है कि आपको हर एक मैनेजमेंट में आपको एक्टिव रहना है, आपको काम करना है बच्चों। बिना काम किए पैसा नहीं मिलेगा, काम करना होगा बच्चों, समझ में आ रहा है। चलो और क्या बोला गया, लॉफुल बिजनेस, एवरी पार्टनर्स फर्म मस्ट अंडरटेक लॉफुल बिजनेस ओनली। ठीक है, अब मतलब अगर आपका बिजनेस क्लॉथ का है बच्चों, तो आपको बिजनेस क्लॉथ का ही करना है, आपको वहां कपड़े ही बेचना है, आपको दारू नहीं बेचना है, आपको सिगरेट, आपको स्मोकिंग वाली चीज नहीं बेचना है, ठीक है, आपको गोल्ड नहीं बेचना, आपको कपड़ा ही बेचना है। अगर आपकी शॉप कपड़े की है तो आपको कपड़े का ही बेचना है, मतलब आपको एक लॉफुल बिजनेस करना है, जो भी लॉ बोलता है। अगर आपने एग्रीमेंट में लॉन्च किया कि भाई मेरी कपड़े की दुकान है और आप वहां पे दारू बेचोगे, आप वहां पे वाइन्स बेचोगे, आप वहां पे सिगरेट बेचोगे, इज नॉट अ सफिशिएंट, ये गलत है। आपको अगर बिजनेस करना है तो खाली आप लॉफुल बिजनेस कर सकते हो, आप अनलॉफुल बिजनेस नहीं कर सकते हो बच्चों, याद आ रहा है, समझ में आ रहा है। अनलॉफुल बिजनेस बोले तो मतलब क्या, कि मतलब स्मगलर, जैसे कुछ सोने की व्यापार करना, डायमंड की स्मगलिंग करना, पता ना आपको, तो वो चीज आप नहीं कर सकते हो। सेल ऑफ इलीगल थिंग्स, अब जो भी इलीगल थिंग्स है जैसे स्मोकिंग की, सिगरेट्स वगैरह है, वाइन्स वगैरह है, दारू को क्या बोलते हैं हिंदी में, ड्रंकर्स, बेवड़े को ड्रंकर्स बोलते हैं ना, तो ये सब सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अल्कोहल वगैरह आप नहीं बेच सकते हो, क्योंकि आपको बिजनेस करना है बट ओनली लॉफुल बिजनेस करना है। जब आप अनलॉफुल बिजनेस करोगे तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट में आपका बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब उसके बहुत लंबा क्या होता है, प्रोसीजर होता है, तो उतना आपको आएगा भी नहीं, तो उतना आपको सीखना भी नहीं है, आपको जो आने वाला है आप उस पर ध्यान दो। ठीक है बच्चों, ओके क्लियर हो गया। चलो आगे देखेंगे, फाइव क्या बोला है, लाइबिलिटी। अब यहां पे देखो लायबिलिटी, हर एक पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है बच्चों। अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होता है, लॉस होने के बाद अगर सारे एसेट्स बेचने के बाद अगर उस लॉस की रिकवर नहीं हो रही है, अगर सारे एसेट्स बेचने के बाद, देखिए अगर यहां पे लॉस हो रहा है, बिजनेस को यहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, अब बिजनेस के सारे एसेट्स को मैं बेच रहा हूं, सारे एसेट्स को मैं बेच रहा हूं, और मेरे पास आ कितना आ रहा है, 100 रुपया आ रहा है, अब मुझे लॉस कितने का हुआ है, 150 का। अब मुझे 100 रुपया असेट्स बेचने को आ रहा है और लॉस कितने का हुआ है, 150 रुपए का, तो मैं 100 रुपया तो हो गया, अभी कितना कम पड़ रहा है, 50 रुपया कम पड़ रहा है। तो ये 50 रुपया भाई चारों पार्टनर्स को देना पड़ेगा, चाहे वो कहीं से भी लाए, चाहे वो अपने पर्सनल घर बेच के लाए, अपने पर्सनल गाड़ी बेच के लाए, अपने पर्सनल कपड़े बेच के लाए, भाई कहीं से भी पैसा आपको लाना होगा और बिजनेस के सारे डेब्ट को आपको पे ऑफ करना होगा बच्चों। ठीक है, अगर बिजनेस का पैसा कम पड़ जा रहा है, अगर बिजनेस का असेट्स बेचने के बाद ही पैसा कम आ रहा है, तो पार्टनर्स को सारे असेट्स बेचने के बाद उस लायबिलिटी को क्या करना होगा, पे करना होगा। मतलब यहाँ पे सारे पार्टनर्स के लायबिलिटी क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे। लिमिटेड मतलब क्या होता है, लिमिटेड मतलब ये होता है कि भाई आप खाली बिजनेस के एसेट्स बेचो और आप अपने क्रेडिटर्स को पैसा दे दो, आपके पर्सनल एसेट तक किसी को आना नहीं है। बट अनलिमिटेड में क्या होता है भाई, आपके पर्सनल एसेट भी बिक सकते हैं, आपके घर भी बिक सकते हैं, अगर बिजनेस का आप लॉस रिकवर नहीं कर पाए तो। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखेंगे, आगे क्या बोला गया है, नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर आपको एक बिजनेस करना है, अगर आपको एक पार्टनरशिप बिजनेस करना है, तो आपको सबसे पहले आपके पास 2 मेंबर होना चाहिए, कम से कम 2 मेंबर और ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर। ये नहीं कि आप 55 मेंबर्स ले लो, 100 मेंबर्स ले लो, बिजनेस चलेगा, नहीं, ये चीज नहीं है, ये चीज वहां पे मेंशन नहीं है। आपको ओनली 2 मेंबर से लेके 50 मेंबर तक आप लेके बिजनेस को कर सकते हो, मगर मिनिमम आपको 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम 50 आपको मेंबर्स चाहिए, उसके ऊपर आप नहीं ले सकते और उससे कम में आपका पार्टनरशिप बनेगा ही नहीं। सिंपल है, बात ही खत्म हो गया। तो आप ये पॉइंट लिख के आओ। तो आप ये 6 पॉइंट को, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, आप मांगता है आप नोटबुक में नोट्स बना लो। आप इस जो एकदम मतलब सिंपल मैंने दिया है, ज्यादा हार्ड नहीं दिया, तो आप एक बार अगर रीड करोगे
तो आपको समझ में भी आ जाएगा, और आप एग्जाम में सेम ऐसे भी लिख के आते हो ना तो आपको फुल आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा, आपके 1 मार्क्स कटिंग नहीं होंगे, ये पक्का है, श्योर है, प्रॉमिस है मेरा आपसे, ठीक है। 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, 7, 8, 9 ये 3 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा दिया है, तो ये 3 पॉइंट अगर आप लिख के आते हो तो आपके वहां पे जो कंटेंट है थोड़ा बढ़ जाएंगे। आप 9 पॉइंट लिखते हो, उसके बाद में आप 6 पॉइंट अगर तो एक्सप्लेनेशन देते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट वाली चीज है। क्या बोला, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि भाई जो भी तीनों पार्टनर्स है वो तो एक एजेंट सा काम करेंगे, मतलब तीनों पार्टनर क्या करेंगे, मिलके काम करेंगे। आप मार्केट में जाएंगे तो तीनों पार्टनर्स अपने एक एजेंट के थ्रू जाएंगे, मतलब तीनों पार्टनर अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रोल के हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे। मतलब वो तो एक एजेंट भी है और एक प्रिंसिपल भी है, ठीक है। अब क्या बोला है, रजिस्ट्रेशन। देखो अब पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन या कंपलसरी तो नहीं है, मगर आपको अगर करना है तो, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आप क्या करो, उसको रजिस्ट्रेशन करवा के रखो, वो आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होगा, ठीक है। चलो फिर क्या है, डिसोल्यूशन। जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा, जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा तो आपको सारे असेट्स बेचना होगा। सारे असेट बेचने के बाद आपको सारी लायबिलिटी पे आउट करना होगा। जब तक आप बिजनेस के सारे लायबिलिटी पे ऑफ नहीं करोगे तब तक आपके बिजनेस बंद नहीं होंगे, तब तक आपका बिजनेस चलता ही रहेगा। आपको कैसे भी झक मार के अपना पर्सनल असेट बेचने के बावजूद भी आपको पूरे पैसे लायबिलिटी के पे करना होगा, उसके बाद ही बिजनेस क्या होगा, वाइंड अप होगा। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस बंद होना, मतलब वाइंड अप होना। सिंपल लॉजिक में समझ के चलना है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं मेरिट। अब भाई कोई अगर आप पार्टनरशिप फर्म चालू कर रहे हो तो कुछ उसके एडवांटेज भी होंगे, कुछ उसके फायदे भी होंगे और कुछ उसके ना फायदे भी होंगे, ठीक है। तो मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेज, डीमेरिट्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज किया गया कि मेरिट्स के बदला अगर आपको पूछा गया एडवांटेज या इंपॉर्टेंस या कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको ये मेरिट्स के पॉइंट लिख के आना है बच्चों। अगर डिसएडवांटेज में आपको पूछा गया डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज, अनइंपॉर्टेंस, अनकैरेक्टरिस्टिक, तो आपको डीमेरिट्स के पूरे पॉइंट लिख के आना है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करते। यहाँ पे मेरिट्स बोला मैंने तो यहाँ पूछेंगे आपको क्या एडवांटेज लिख दो, तो आपको जो कंफ्यूजन, सर ने तो एडवांटेज पढ़ा है नहीं, सर ने तो एडवांटेज पढ़ा है नहीं, बट यही मेरिट्स ही बच्चों एडवांटेज है, क्योंकि मेरिट्स का मतलब होता है फायदा। आपके लिए क्या क्या फायदा है भाई, ये चीज करने के लिए क्या इजी है। देखो सबसे पहले क्या फायदा है, देखो सबसे पहले फायदा इजी फॉर्मेशन। इट इज अ वेरी इजी टू इन्फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस, ओनली 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड इन 2 पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब कि इसका जो पार्टनरशिप फर्म है उसको अगर स्टार्ट करना है आपको, तो इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए फॉलो अप नहीं है। आप 3-4 पार्टनर से आप मिलकर एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाओगे, उसके अंदर आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखोगे और बिजनेस को चालू करोगे। ये बिजनेस करने के लिए आपको कम से कम 2 मेंबर लगेंगे और मैक्सिमम आपको 50 मेंबर लगेंगे, इन अप दैट। और आपको कुछ नहीं चाहिए, आप बिजनेस क्या कर दो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो सेकेंड क्या बोला है, कैपिटल। अब द पार्टनरशिप बिजनेस हैज मोर कैपिटल एज कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न। एज पार्टनरशिप बिजनेस हैज मोर मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स, दे कलेक्ट देयर मोर कैपिटल। सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं सोल ट्रेडिंग के कंसर्न से मुकाबला करूं तो पार्टनरशिप में ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या है भाई, 3-4 लोग आ गए। अब जब 3-4 लोग आ गए तो क्या होगा, 3-4 लोग का पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बढ़ेगा। अगर मैं कंपेयर करूं सोल ट्रेडिंग से, अब सोल ट्रेडिंग में बेचारा अकेला बंदा कितना ही पैसा लाएगा यार, अकेला कितना ही लाएगा, तो वहां पे ये चीजें हो गई, ठीक है। अब यहां बोला गया एज पार्टनर्स बिजनेस। अब पार्टनर्स अगर आ रहे तो सब लोग क्या करेंगे, अपना मिल के पैसा लाएंगे, तो ये क्या होगा, बड़ा कैपिटल तैयार हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलो थर्ड क्या बोला है, बिजनेस सेक्रेसी। अब भाई इसमें क्या है, देखो द पार्टनरशिप फर्म एंजॉय सेक्रेसी एज अ फर्म और नॉट सब्जेक्ट टू पब्लिश बैंक्स ऑफ अकाउंट एनुअली। अब इसमें क्या है, आपको कोई भी कंपलसरी नहीं है बच्चों कि आपको हर साल आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस शो करना है पब्लिक को। आपको पब्लिक को प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है इस बिजनेस में। ये बिजनेस आप सीक्रेट रख सकते हो, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये आप आपस में बांटो, आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों दिखाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसे की और नीड्स होती है, तो वो लोग इसलिए दिखाते हैं कि भाई जो भी मतलब यहाँ पे पीपल्स है वो क्या करे, हमारे बिजनेस में क्या करे, पैसा इन्वॉल्व करे, तो उनको हर साल का अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना होता है। बट आपके पार्टनरशिप के फर्म में आपको नहीं दिखाना है, कोई भी नहीं दिखाना। इससे क्या होगा, आपका सीक्रेट रहेगा, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो खाली आप तक ही रहेगा, दूसरे तक रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। क्या बोला गया है, फोर्थ पॉइंट क्या बोला, कंटिन्यूड एक्सीडेंट। द पार्टनर्स हैव कंटिन्यूड एक्शन इवन आफ्टर द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब होता है पागल होना, इंसैनिटी का मतलब होता है पागल होना। देन अदर पार्टनर्स
have the right to run the business in the Act 1932 or all provisions are mentioned in the partnership agreement. अगर कोई पार्टनर्स का डेथ हो गया, कोई पार्टनर्स का डेथ हो गया या कोई पार्टनर्स रिटायरमेंट लेना चाहता है, चाह रहा है कि मुझे आपके साथ में बिजनेस नहीं करना है, अगर उसको अलग बिजनेस करना है, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कोई कंगाल हो गया या कोई इंसैनिटी हो गया, कोई पागल हो गया, तो इसके इन द केस ऑफ में भी क्या कर सकते हो, और अदर पार्टनर्स बच रहे, जो और पार्टनर्स रिमेनिंग है, जो पार्टनर्स बचे हुए, वो क्या करेंगे, अपना एक नया एग्रीमेंट बना के वो ही बिजनेस को चला सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक नया एग्रीमेंट बनेगा, जो पार्टनर्स का डेथ हो गया उसको छोड़ के एक नया एग्रीमेंट बनेगा और उस एग्रीमेंट के थ्रू एक नया बिजनेस चलता रहेगा, वही बिजनेस क्या होगा, रन होता हुआ रहेगा। तो इसमें क्या है, कंस्ट्रेंट ज्यादा है कि आप जब तक चाहो चला सकते हो, ठीक है। बस नया नया एग्रीमेंट आपको बनाना होगा जब भी कोई पार्टनर्स बिजनेस छोड़ के जाएगा, क्योंकि अब बिजनेस छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट लॉस अलग अलग हो जाएगा, शेयरिंग रेशो अलग अलग हो जाएगा, तो ये सारी चीज वहां पे नया तरीके से क्या होगा, रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। चलो फिर क्या बोला गया, डिसीजन मेकिंग बोला गया। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या बच्चों, देयर इज अ क्विक डिसीजन मेकिंग इज पार्टनरशिप एज a few partners are involved in decision making process, the quantity of decision making is better than the sole trading concern। भाई इसमें क्या डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 4-5 मेंबर रहेंगे या 50 रहेंगे, तो आदमी क्या करेगा, वहां बैठेंगे। अब सपोज अब यहाँ पे डिसीजन लेना है, ठीक है। अब मेरे पास ए बी सी डी पार्टनर है, 4 पार्टनर है। अब डिसीजन में अगर ए लेके आ रहा है, अब ए बोलेगा भाई मेरे पास ये प्लान है, इस पे क्या अपन वर्क कर सकते, तो बी क्या बोलेगा, यस एग्री, सी क्या बोलेगा, यस एग्री। अगर डी बोलता है नो ये एग्री नहीं है, तो इन द केस में क्या करना होगा, इन द केस में वोटिंग राइट देखना होगा कि भाई किसका वोटिंग ज्यादा है। अब यस का क्या ज्यादा है, मतलब 2 है, नो का 1 है, तो आपको ये प्लान करना होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपस में वो बैठ के फटाफट से एक डिसीजन लेके बिजनेस में लागू कर सकते हैं और बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? चलो अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न से मैं कंपेयर करूं तो वहां पे अकेला बंदा था, अब वो किसको पूछने जाएगा, भाई अगर कुछ करना भी है तो वो दिमाग किससे लेगा, वो किसको पूछने जाएगा, उसके पास जितना स्किल्स रहेगा वो उतना ही यूज कर पाएगा। बट इसमें क्या है, 3-4 पार्टनर्स हैं, तो चारों पार्टनर्स मिलते हैं, मिलके क्या करते हैं, एक अच्छा प्लान बनाते हैं और क्या करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, जिसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं बच्चों, ठीक है। चलो तो उसके आपको देखो पॉइंट अगर लिखना है तो आप देखना 7-6 गुडविल लिख लो, स्पेशलाइजेशन लिख लो, एफर्ट रिवार्ड रिलेशनशिप लिख लो, फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेशन लिख लो, ठीक है। ये 9 पॉइंट आप लिख लो और 5 पॉइंट को आप इस तरीके से क्या करो, एक्सप्लेनेशन दे दो, ये ठीक है। ये मैंने जो इजी पॉइंट था उसका मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। अगर गुडविल की बात करूं तो गुडविल मतलब क्या भाई, अगर चारों पार्टनर जम के मेहनत कर रहे और जम के अगर मेहनत कर रहे तो आपको जो बिजनेस का नाम होगा ABC, उसका नाम क्या होगा, मार्केट में चलेगा। मतलब कोई अगर सपोज आज के डेट में पैरागॉन बता रहा हूं मैं आपको, अब पैरागॉन चप्पल है, अभी स्पार्क चल रहा है, स्पार्क का लेते, स्पार्क चप्पल है, अब स्पार्क का कोई ऑनर होगा, स्पार्क का जो ऑनर होगा, ठीक है, उसको तो बहुत पैसा कमाता होगा, क्योंकि स्पार्क कंपनी का नाम है और उसकी गुडविल मार्केट में आज के डेट में छा गई है। अगर कोई बच्चा जाता है तो बोलता है भाई मुझे चप्पल दो, कौन सा दो, स्पार्क का दो, बोलते ना। अब ऑनर का नाम यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे किसका, ब्रांड का नाम आ रहा है। तो भाई गुडविल का इंपैक्ट बहुत गिरता है, गुडविल के वजह से भी क्या होता है, पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है बच्चों, वो भी लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, स्पेशलाइजेशन। अब भाई 4 पार्टनर्स है, तो अब चारों पार्टनर्स का सेम होंगे नहीं, किसी किसी का दिमाग अलग होगा, किसी का ज्यादा किसी का कम होगा। अब हर एक पार्टनर्स अपने अपने फील्ड में क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे। उससे क्या होता है कि आपको 4-5 चीजों का हेल्प मिलता है और आप अपना बिजनेस क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या बोला, एफर्ट रिवार्ड रिलेशनशिप। भाई जितना आप मेहनत करोगे आपको उतना पैसा मिलेगा। अगर आप चारों पार्टनर्स मिलकर जम के मेहनत कर रहे हैं तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर इन द केस में अगर 3 पार्टनर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक पार्टनर अगर बैठा है कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, बिजनेस को कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। अब भाई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है, आप बिजनेस को किसी भी तरह फ्लेक्सिबल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर्स के मेहनत पे, कि आपके पार्टनर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से पार्टनर्स बिजनेस में टाइम देते हैं, किस तरीके से आप एक प्लान रेडी करते हो। ये सारे बेसिस पे क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने मिलते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है, क्लियर है? मतलब कि पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस करना काफी ईजी है, बिना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, देखो लास्ट
डिमेरिट्स, अगर हमने यहाँ पे पार्टनरशिप के कुछ मेरिट्स देखा, कुछ आपने एडवांटेज देखा, तो कुछ खराबियां भी होंगे, कुछ उसके लिए क्या होगा, डिसएडवांटेज भी होगा। तो क्या है देखते हैं, पहला है प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। अरे भाई, द पार्टनर्स बिजनेस में फेस प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी अनलेस प्रोवाइडेड फॉर कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस इन द इवेंट ऑफ डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी। इंसैनिटी का मतलब होता है पागल होना, टू एनी पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई जब भी पार्टनर्स, अगर सपोज 3 पार्टनर्स है, अगर यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर्स है, अगर सी को मन कर रहा है कि भाई मुझे आपके साथ बिजनेस नहीं करना है, अगर सी बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो बचेगा कौन, बचेगा ए और बी। अब ए और बी क्या करेंगे, वापस इनको एक नया एग्रीमेंट बनाना होगा, उसमें क्या होगा, सारे ए बी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, उसके अंदर मेंशन होंगे, और फिर वो क्या करेंगे, बिजनेस चलता रहेगा। मतलब जितने बार भी अगर कोई पार्टनर आपके बिजनेस से जाएगा, सपोज अगर सी का डेथ हो गया, सी इंसैनिटी पागल हो गया, तब भी बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो जब भी पार्टनर्स बिजनेस छोड़ के जाएंगे, जब आपको क्या करना होगा, एग्रीमेंट चेंज करना होगा। ये इसके लिए एक डिसएडवांटेज है कि भाई जब भी पार्टनर्स जाएंगे आपको एग्रीमेंट नया बनाना होगा बच्चों, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या बोला है। सेकंड पॉइंट बोला एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस इन पार्टनरशिप बिजनेस, देयर इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द आइज ऑफ लॉ, बोथ आर सेम। अगर सपोज ये एबीसी पार्टनर है, ठीक है, इनके बिजनेस का नाम है चपरगंजू, चपरगंजू, चपरगंजू इंटरप्राइजेस। अगर उन्होंने किसी से लोन लिया है, किसी कंपनी से लोन लिया है, किसी बैंक से लोन लिया है, इस बिजनेस को दिखा के, तो भाई कल का अगर लोन का रिपेमेंट करना होगा तो ये बिजनेस नहीं करेगा, इसके ऑनर करेंगे ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस और ऑनर क्या है, सेम नहीं है लॉ के नजर से। जिसका बिजनेस है उसका ऑनर है, वो दोनों क्या है, सेम है। बिजनेस और ऑनर क्या है, सेम है। अगर आपने बिजनेस को दिखाया कुछ किया है तो उसका सारा क्रेडिट उसके ऑनर पे जाएगा। अगर आपने, आपका बिजनेस बहुत चल रहा है, आपके बिजनेस में किसी ने आप में इन्वेस्टमेंट किया और कल का अगर आप उसको पैसा नहीं चुका पा रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मैंने बिजनेस के नाम पे लोन लिया तो बिजनेस से पैसा मांगो, नहीं, बिजनेस के ऑनर को पैसा देना होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है। बिजनेस और बिजनेस के ऑनर अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है, सेम है बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है पक्का। आगे देखेंगे, फिर क्या बोला है, देखो क्या बोला है, डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा होना। अरे सिंपल सी बात है, जहां 4 बर्तन होगा वहां तो आवाज आएगा ना। अपन बोलते हैं ना, अपने घर में ही आवाज आता है। अपने घर में अगर 5-6 लोग हैं, भाई बहन, आपस में ही लड़ते, पता है ना छोटेपन में। अरे नहीं, अगर डैडी ने क्या किया, एक एप्पल लाया और एक एप्पल अगर 4 टुकड़ा किया, किसी को अगर 2 दे दिए तो दूसरा बोलता है उसको 2 मेरे को 1, ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, हमको भी चाहिए बराबर 2। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या झगड़ा होता है, तो आपस में क्या होता है, यहाँ पे झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, मारामारी तक हो जाता है बच्चों। तो इन द पार्टनरशिप में ऐसे होता है, यहाँ पे 4-5 पार्टनर्स है, तो सबका दिमाग अलग अलग होगा। कोई बोलेगा ये करना चाहिए, कोई बोलेगा वो नहीं करना चाहिए, कोई बोलेगा ये करो वो करो, तो इसमें क्या होगा, झगड़े होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो क्या बोला गया, देखो डिस्प्यूट आर कॉमन इन अ पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस हैज मोर देन और इंडिविजुअल आर इंसॉल्वेंट इन वेरियस एक्टिविटीज, सम पार्टनर्स मे और नॉट एग्री ऑन सम पॉइंट्स व्हिच लीड्स टू डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स। मतलब कि सिंपल सी बात है कि भाई क्या बोला गया है कि भाई इस पार्टनरशिप फर्म में बहुत ज्यादा चांसेस है झगड़े होने के, और झगड़े होते हैं बच्चों, ठीक है। चलो फिर क्या बोला, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब यहाँ पे देखो, अगर बिजनेस को कोई लॉस हो रहा है, अगर बिजनेस को कोई भी लॉस हो रहा है बच्चों, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए वो बिजनेस के एसेट बिकेंगे, और एसेट्स बेचने के बाद भी अगर उतना पैसा नहीं आ रहा है, तो भाई सारे पार्टनर्स के पर्सनल एसेट भी बिक सकते हैं बच्चों। ये एक ना कहीं से इसके लिए डिसएडवांटेज है, डिमेरिट्स है कि भाई ये नुकसान है। अगर आपका बिजनेस का आप नुकसान भरपाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको आपके पर्सनल एसेट तक बेचने पड़ेंगे बच्चों, सिंपल। चलो उसके बाद पॉइंट क्या बोला गया है, 5 पॉइंट क्या बोला है, लिमिटेशन ऑन मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स। क्या बोला है, लिमिटेशन, देखो ऊपर वही लिखा है, ऑफ द फर्म नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन टू सेटिस्फाई टू। मतलब वही है कि अगर आप लायबिलिटी को नहीं पे कर पा रहे हो, तो आपको पर्सनल एसेट भी बेचना होगा, और बेच के आपको उस लायबिलिटी, उस डेब्ट को पूरा करना होगा बच्चों, ठीक है। फिर क्या बोला गया, लिमिटेशन ऑफ नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। अब इसमें भाई एक तरीके का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि भाई इसमें आपको बोला गया है कि आप मिनिमम 2 मेंबर ले सकते हो और मैक्सिमम आप 50 मेंबर ले सकते हो।
50 मेंबर्स के जगह आप 51 मेंबर्स नहीं ले सकते हो, 2 की जगह आप 1 मेंबर नहीं ले सकते हो। मतलब आपको एक लॉ दिया गया है कि आपको मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 मेंबर होने चाहिए, आप उसके अंदर ही अपना बिजनेस कर सकते हो। आप 50 के बाद 51 मेंबर से पैसा नहीं ले सकते हो बच्चों, आप सिर्फ 50 मेंबर का यूज करके एक पार्टनरशिप बिजनेस को चला सकते हो बच्चों। ये एक भी तरीके का क्या है डिसएडवांटेज इस बिजनेस के लिए हो सकता है। मतलब 50 लोग है तो अगर ये 50 लोग मिलके भी पैसा लाएंगे, 1000 लाएंगे तो कितना होगा, 50,000 होगा। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूं तो 100 लोग अगर लाएंगे तो 1000 100 और 1000 तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा बच्चों। 50,000 और 1 लाख में जमीन में फर्क है कि भाई 50 आदमी थे तो 100 1000 रुपए लाए तो कितना हो गया, 50,000 हो गया। अगर वहां पे लाख आदमी होते, वहां पे अगर 100 आदमी होते तो 100 आदमी अगर 1000 रुपए लाते तो कितना होता, 1 लाख होता। मगर इसमें बोला गया कि आप मिनिमम कितना 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 50 मेंबर का यूज करके आप बिजनेस को चलाना है आपको, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला गया, रिस्क ऑफ इंप्लीमेंट अथॉरिटी। ये मैं पॉइंट मैंने 3 एक्स्ट्रा लिख के दिया आपको, ये पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है, जिससे आपका कंटेंट बढ़ेगा। कंटेंट बढ़ेगा तो आपको वहां पे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्या बोला गया, रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी। मतलब यहाँ पे रिस्क, आप सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे बहुत रिस्क है। अगर यहाँ पे कोई भी लॉस हो गया तो एक पार्टनर बियर करेगा क्या, नहीं भाई, चारों पार्टनर को बियर करना होगा। तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है कि आप अगर कुछ भी काम करते हो, कुछ भी टास्क करते हो तो आपको तीनों पार्टनर्स को पूछना है, तीनों पार्टनर की सहमति लेना है। उसके बाद क्या करोगे, आप बिजनेस को चालू करोगे, जिससे आपको लॉस कम होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, लिमिटेड कैपिटल। अगर 2 मेंबर है तो आपके पास सिर्फ 2 मेंबर के ही पैसे आएंगे, तीसरे के आएंगे क्या बच्चों, नहीं आएंगे। अगर 4 मेंबर आए तो 4 मेंबर के ही पैसे आएंगे, 5वें के आएंगे क्या बच्चों, नहीं आएंगे। तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो क्या करेंगे, चारों मेंबर ही झेलेंगे। जिसमें क्या होता है, कैपिटल होता है बहुत कम होता है, क्योंकि 2-3 मेंबर अब मिलके क्या करते, बिजनेस करते तो खाली उतने का ही पैसा आता है बिजनेस में, और एक्स्ट्रा बाहर से पैसा कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि छोटा बिजनेस है ना, इसके लिए। फिर क्या बोला है, प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी। अब इसमें क्या है भाई, सिंपल सी बात है, इसमें जो सीक्रेसी है वो क्या एक प्रॉब्लम है। मतलब कैसा कि जिस तरीके से आप अपने, अब सीधी बात है, अगर एक ये कंपनी है, अब बोला गया कंपनी का आपको जो साल भर आपने प्रॉफिट और लॉस किया है उसका आपको पब्लिश नहीं करना है। कोई जरूरत नहीं कि आप उसको पब्लिश करो। अगर आप पब्लिश करोगे तो क्या होगा, सामने वाली कंपनियां आपके सीक्रेट को जान जाएगी, भाई बंदा इतना कमा रहा है, मतलब बंदा कर क्या रहा है। तो सामने वाली कंपनी क्या करेगी, आपके कंपनी पे रिसर्च करना चालू करेगी कि भाई ये बंदा कहाँ से कमा रहा है, बंदा अलग क्या कर रहा है हमसे कि इतना कमा रहा है। इसमें ये क्या प्रॉब्लम है कि आप अपने सीक्रेसी को क्या कर सकते, बांट नहीं सकते हो बच्चों। अगर सीक्रेट आप बांटोगे तो आपको क्या मिलता, पैसा मिलता। अगर आप 1 साल का एनुअल रिपोर्ट दिखाते तो अगर पब्लिक खुश होने के बाद आपको क्या करती, आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती, तो कहीं ना कहीं ये भी डिसएडवांटेज है कि आप अपने सीक्रेट को बांट नहीं सकते। इससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा पैसा बाहर से आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर। तो बच्चों कैसा लगा ये लेक्चर बताओ। इस लेक्चर में आई होप कि आपको पार्टनरशिप के बारे में पक्का है कि श्योर, अगर आप जीरो से हीरो हो गए होगे, आपको अगर कुछ नहीं आता होगा तो आपको इस पार्टनरशिप के एक्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए पक्का। ये मेरा सेकंड लेक्चर था थ्योरी सब्जेक्ट में, तो अभी मैं जर्नी स्टार्ट ही किया हूँ। अगर आपको वीडियो प्लीज पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मुझे अपने आप में क्या चेंजेस करना चाहिए प्लीज उसके ऊपर भी मुझे क्या करना, एक कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे गाइड करना, जिससे क्या होगा मैं अपने लाइफ में उसको अज्यूम करूंगा और आगे जाके और अच्छे तरीके से वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा जर्नी स्टार्ट है अभी, तो प्लीज आप लोग का कमेंट मुझे बहुत मायने रखता है मेरे लिए, और आप लोग का एक कमेंट मेरे बोलते हैं ना, मेरे हिम्मत को बढ़ा सकता है। तो प्लीज एक कमेंट करना कि मेरी हिम्मत बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, बाय बाय, लव यू ऑल, ओके।